नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। देश पर करीब 55-60 साल तक शासन करने वाली कांग्रेस ने अगर आत्महत्या करने का फैसला कर ही लिया है तो उसे कौन रोक सकता है और क्यों रोकेगा। किसी विचारक ने कहा था एक बार कि अगर आपका दुश्मन आत्महत्या करने जा रहा है तो आप उसको मदद करिए कि भैया कर लो। यही हाल कांग्रेस पार्टी का है। हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर जो जुल्म ढाए हैं, जो अत्याचार किया है, जो क्रूरता और बर्बरता देखने को मिली है, मानवता का जो एक तरीके से उन्होंने वध किया है, पूरी दुनिया में जिसकी निंदा हो रही है, अगर कांग्रेस पार्टी सीडब्ल्यूसी की बैठक बुला करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में फिलिस्तीनियों के अधिकारों की बात करने लगे तो आप इसे क्या कहेंगे? ये आत्महत्या नहीं है तो क्या है? अगर आपको फिलिस्तीनियों के अधिकारों, उनके सम्मान, उनकी जमीन और तमाम दूसरे मुद्दों की इतनी ही चिंता है और आप हर उस कदम के खिलाफ ही जाना पसंद करते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में या उनकी लीडरशिप में इस समय भारत फैसले लेता है, तो फिर आपको आत्महत्या से कोई नहीं रोक सकता। फिलिस्तीन की अगर आपको हिमायत करनी थी किसी रूप में, तो क्या ये सही समय है? जब मुस्लिम देशों को छोड़ करके कोई भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और अगर और अधिक खुलकर के बात की जाए तो जो हमला करने वाले हैं इजराइल पर गाजा पट्टी से, वो हमला करने वाले फलिस्तीनी सरकार है या फलिस्तीनी सरकार ईरान, लेबनान और कुछ देश दूसरे देशों के द्वारा पाले गए और संरक्षित हमास के आतंकवादी हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को टाइमिंग का भी ख्याल नहीं है, जनभावनाओं का भी ख्याल नहीं है, तब तो बहुत बहुत कुछ सोचने और समझने का समय है कि ये पार्टी एक्चुअल में सुसाइड करने पर ही उतारू है। सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई सोमवार को और उसमें प्रस्ताव पारित किए गए, कई प्रस्ताव पारित किए गए, कई मुद्दों पर चर्चा करने का दावा किया गया। राहुल गांधी भी मल्लिकार्जुन खड़गे के बराबर में विराजमान थे और जो हेडलाइन लगी है मीडिया की, वो क्या है? कांग्रेस का हाथ फिलिस्तीन के साथ। सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव पारित किया समर्थन, इजराइल में हमास की बर्बरता पर एक दिन में ही पलटी मारी। अब मैं आपको बताता हूं कि एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने क्या बयान जारी किया था। जयराम रमेश ने कांग्रेस पार्टी की ओर से जो हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला करके बर्बरता दिखाई है, क्रूरता दिखाई है, एक तरीके से उसकी निंदा की गई थी और ये कहा गया था कि सारी समस्याओं का समाधान बातचीत की टेबल पर बैठ करके ही निकाला जा सकता है।
फिर ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे के भीतर कांग्रेस पार्टी एक प्रस्ताव पारित करती है सीडब्ल्यूसी में, और हमास का यानी फिलिस्तीन का अगर आप समर्थन कर रहे हैं, फिलिस्तीन की चिंताओं में मरे जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ हमास ने इजराइल पर किया है, जो क्रूरता बर्बरता दिखाई है, आप उसके भी साथ खड़े हुए हैं। फिर ये जो राहुल गांधी बार बार जगह जगह बैठ करके मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, इसका शटर बंद कर देना चाहिए। और फिर जो नफरत हमास के आतंकवादियों के दिलों में है, जरा खुल करके उसका समर्थन ही कर लीजिए। क्या कहा है कांग्रेस ने, जरा देखिए। ये जो 7वां पैरा है, इसमें कांग्रेस ने कहा है सीडब्ल्यूसी में कि अंत में सीडब्ल्यूसी मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध और 1000 से अधिक लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त करती है। सीडब्ल्यूसी फिलिस्तीनी लोगों के जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान एवं गरिमा के साथ जीवन के अधिकारों के लिए अपने दीर्घकालिक समर्थन को दोहराती है। सीडब्ल्यूसी तुरंत युद्ध विराम और वर्तमान संघर्ष को जन्म देने वाले अपरिहार्य मुद्दों सहित सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है। और ये बयान कब आया है कांग्रेस की तरफ से? जब इजराइल के 1000 लोग हमास के हमले में मारे जा चुके हैं। उसने बहुत सारी इजरायली यानी यहूदी महिलाओं का अपहरण कर लिया है। उनको जबरन वो अपने साथ लेकर के गए हैं। उन्होंने कई महिलाओं की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया है, उन्हें नग्न करके घुमाया है, बच्चों की गर्दनें काटी हैं और वीडियो जारी किए हैं, ये विभत्स वीडियो जारी किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नागरिकों का घर में घुस घुस करके कत्लेआम किया है। बहुत बड़े पैमाने पर गाड़ियों में, घरों में आग लगाई गई है, बमबारी की गई है, रॉकेट छोड़े गए हैं। शुरू में दावे किए गए थे कि गाजा पट्टी से हमास आतंकवादियों ने 5000 रॉकेट छोड़े। बाद में पता चला कि 20,000 से ज्यादा रॉकेट रॉकेट छोड़ करके तबाही की इबारत लिखी गई। अब क्या हाल है वहां के, और कैसे समय ये कांग्रेस की तरफ से फलस्तीन के अधिकारों की, सम्मान की, स्वशासन की बात की जा रही है, जरा ये भी देख लीजिए कि कैसे समय ये सब किया गया है। जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू इजराइल के, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब हम घुस करके मारेंगे। 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान, इसके अलावा 3 लाख इजरायली सैनिक गाजा पट्टी को नेस्तनाबूद करने में लगे हुए हैं। मैं आपको कुछ चीजें सुनवा देता हूं। ये इजराइल के प्रधानमंत्री। ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. और इनकी घोषणा के तुरंत बाद वहां पर बमबारी शुरू हो गई। जो कुछ इजराइल में घटा है, अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, दुनिया के बहुत सारे देशों ने उसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा की है।
और ये कहा है कि इजराइल को पूरा हक है अपने नागरिकों की रक्षा करने का, उनके सम्मान की रक्षा करने का और जवाबी कार्रवाई करने का भी। और सबसे हैरानगी की बात पता है क्या है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी दिन बयान जारी करके ये कहा था कि मैं शॉक्ड हूं, मुझे धक्का लगा है ये सुनकर के कि इस तरीके से इजराइल पर कई तरफ से एक साथ इतना बड़ा हमला किया गया है, जिसने मुंबई के हमले को भी पीछे छोड़ दिया। अमेरिका ट्विन टावर पर जो हमला हुआ था उसको भी पीछे छोड़ दिया। यानी 9/11 और 26/11 के हमलों को भी पीछे छोड़ दिया। इतना बड़ा हमला इजराइल पर हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमास के समर्थन में जुलूस निकाले जाते हैं। इस देश पर 55-60 साल तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी फलस्तीन के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, मुस्लिम कंट्रीज की तरह, कट्टरवादियों की तरह, आतंकवादियों की जबान बोल रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? अश्वनी उपाध्याय का एक वीडियो सामने आया है, उसके कुछ अंश जरा सुनिए, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर, आप जरा सुनिए। हमला कर दिया है, इजराइल की बहन बेटियों को किडनैप किया है, उनको गोली मारी है, उनको नंगा करके परेड कराया है। इन इजराइल में घुसे आतंकवादियों को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि 500 साल पहले गोरी, गजनी, तुगलक, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर क्या करते थे। वो हमास से भी बड़े आतंकवादी थे। ये जो ISIS के आतंकवादी आज जो काम कर रहे हैं, हमास के आतंकवादी जो काम कर रहे हैं, ये हमारे देश में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी 500 साल पहले कर चुके हैं। और इजराइल को खतरा केवल विदेशी दुश्मनों से है, विदेशी आक्रांताओं से है, विदेशी आतंकवादियों से है। भारत को तो भारत में बैठे लाखों की संख्या में गद्दारों से खतरा है। भारत को खतरा है माओवादियों से, भारत को खतरा है नक्सलियों से, भारत को खतरा है जिहादियों से, भारत को खतरा है मिशनरियों से, भारत को खतरा है घुसपैठियों से, रोहिंग्या घुसपैठियों से खतरा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों से खतरा है। भारत को खतरा है जो भारत की डेमोग्राफी बदल रहे हैं, मजार बना के, दरगाह बना के, पक्का कब्रिस्तान से, उनसे खतरा है। भारत को खतरा है उस विदेशी सोच से जो भारत में तो रहती है, वो रहते भारत में है लेकिन भारत की किताब नहीं पढ़ते, वेद पुराण नहीं पढ़ते, वेद पुराण से नफरत करते हैं, भगवत गीता रामायण से नफरत करते हैं, मंदिर से नफरत करते हैं, भारत की परंपरा से नफरत करते हैं, भारत के त्योहार से नफरत करते हैं। सब रहते भारत में है लेकिन हर भारतीय चीज से नफरत करते हैं। 100% सही बात कही है अश्वनी उपाध्याय ने। और इन्होंने AMU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो हमास के समर्थन में रैली निकाली गई है उस पर भी एक टिप्पणी की है, जरा इसे भी सुन लेते हैं। के समर्थन में रैली निकल रही है भारत में। आप जरा सोचिए, हमास के आतंकवादियों के समर्थन में भारत में रैली निकल रही है। जिन हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के बच्चों को किडनैप किया है, रेप किया है, मर्डर किया है, सीधे सीधे गला काटा है, एक एक उनका टुकड़ा काटा है, छोटे छोटे बच्चों को पिंजरे में किडनैप करके रखा हुआ है, उन आतंकवादियों के समर्थन में भारत में रैली निकल रही है। ये जो रैली में है आपको दिख रहे हैं ना, ये आतंकवादी से कम नहीं है। आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक होती है आतंकी सोच। ये कल के आतंकी ही हैं जो रैली में घूम रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, आतंकवादियों का लोग जो समर्थन करते हैं भारत में, उनको भी आप आतंकवादी मानिए। और मैं सरकारों से निवेदन करता हूं, ऐसे आतंकवादियों के समर्थकों के खिलाफ NSA लगाइए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाइए, UAPA लगाइए, इनके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाइए, इनके खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगाइए, सेक्शन 121 इंडियन पिनल कोड का। इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, इनके घर पे बुलडोजर चलाइए, तब इनके होश ठिकाने आएंगे। ये जो आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं इकट्ठे होके, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाइए।
पता है किस तरीके से और कैसे-कैसे अवसरों पर इस तरह के तत्वों को ये पॉलिटिकल जमातें, पार्टियां बढ़ावा देती हैं, इनके हौसले बुलंद करती है, इनका समर्थन करके जो जन भावनाएं हैं उनको भी कुचलती हैं। जो इनको वोट देते हैं ये एक तरीके से उनकी आकांक्षाओं को भी कुचलती हैं और देश किस दिशा में जाना चाहता है ये उस भावना का भी निरादर करती हैं, अपमान करती हैं। अतीत में इस देश में क्या-क्या हुआ है ये हम भुला नहीं सकते हैं। मुगलों ने, विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ किस तरह के जुल्म ढाए थे, हमारे आस्था स्थल तोड़ करके उन पर केवल मस्जिदें ही नहीं बनवाई थी। अतीत में वही सब हमारे पुरखों के साथ भी हो चुका है जो इस समय हम इज़राइल में देख रहे हैं वीडियो और फोटोग्राफ के रूप में, जो हमास के आतंकवादियों ने किया है। और जो भविष्य के खतरे हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी अगर ऐसे समय भी संतुलित व्यवहार ना करके वोट परस्ती की राजनीति करने पर उतर आई है तो आप समझ लीजिए कि खतरे कितने बड़े हैं और चुनौतियां कितनी कड़ी हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें और आपको तैयारियां भी कितनी बड़ी और कितने बड़े स्तर की करनी पड़ेंगी। आगे की जो चुनौतियां हैं, आगे के जो खतरे हैं, इनके वीडियो का एक अंश मैं आपको और सुनवाता हूं। अश्वनी उपाध्याय की वीडियो का एक छोटा सा। है, धर्मांतरण बढ़ रहा है, रोहिंग्या घुसपैठ बढ़ रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ रही है, सड़क के किनारे अवैध निर्माण बढ़ रहे हैं, मज़ारें बनती चली जा रही हैं, मदरसे बनते चले जा रहे हैं, दरगाहें बनती चली जा रही हैं, सब कुछ तो बढ़ रहा है। क्या रुक रहा है? अगर हम नहीं जागे, अगर जातियों में बटे रहे, भाषा के आधार पर बटे रहे, क्षेत्र के आधार पर बटे रहे, पंथ के आधार पर बटे रहे और अगड़े पिछड़े के आधार पर बटे रहे, दलित सवर्ण के आधार पर बटे रहे, तो याद रखना जैसे पाकिस्तान से भगाए गए थे ना दौड़ा दौड़ा के, अफगानिस्तान से दौड़ा दौड़ा के भगाए गए थे, बांग्लादेश से दौड़ा दौड़ा के भगाए जा रहे हैं, ऐसे एक दिन भारत से भी भगाए जाएंगे। और भारत में भगाए गए हैं। कश्मीर से दौड़ा के भगाए गए, नागालैंड से दौड़ा के भगाए गए, कुछ दिन पहले मणिपुर से दौड़ा दौड़ा के भगाए गए, मेघालय खाली हो चुका है, पूरा नॉर्थ ईस्ट खाली हो चुका है, पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर कन्वर्जन शुरू हो चुका है, तो नॉर्थ ईस्ट भी गया, भारत के 200 जिले हाथ से निकल गए, भारत की 300 तहसीलें हाथ से निकल गई, भारत के 9 राज्य हाथ से निकल गए, फिर बचा क्या है? आपकी समझ में आ गया होगा कि खतरा कितना बड़ा है। अभी भी कांग्रेस समेत इस देश की कई राजनीतिक पार्टियां हिंदुओं को जात और पात में बांटने की साजिशें रच रही है। आप जरा कल्पना करिए, 2014 में अगर इस देश को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी नहीं मिले होते तो अब तक क्या हाल हो चुका होता, सोचिए। इसलिए एकजुट होने का समय है और खास तौर से इजराइल में जो कुछ हुआ है और उसके बाद अरब कंट्रीज से लेकर के जहां जहां भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो जिस तरीके से हमास की बर्बरता, क्रूरता, हमले को जायज ठहरा करके उनके साथ खड़े होने की बेहयाई और बेशर्मी दिखा रहे हैं, और हमारे यहाँ की जो 55-60 साल तक शासन कर चुकी है वो कांग्रेस अगर तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए
हमास का समर्थन कर रही है, इनडायरेक्ट वे में ही कर रही है, क्योंकि फिलिस्तीन का समर्थन अगर आप कर रहे हैं, उनके अधिकारों की बात इस समय कर रहे हैं, तो आप बेशर्मी के साथ एक तरीके से हमास की कार्रवाई का ही समर्थन कर रहे हैं, उसी के साथ खड़े हैं, उसे जस्टिफाई करने की बेशर्मी दिखा रहे हैं। तो एकजुट होने का समय है और राजनीतिक साजिशों को समझने का और उन्हें विफल करने का समय है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।